हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग। ये सीरीज में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, जैसे एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, रोमांस और एडवेंचर और दूसरी दुनिया। और ये सीरीज के अभी तक 3 सीजन आए और हर एक सीजन में 8 एपिसोड है। हम इस चैनल पर पूरी सीरीज को अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं पहले सीजन का पहला एपिसोड चालू होता है और हम देखते हैं हॉकविन सिटी की लेबोरेटरी को। इसके अंदर एक साइंटिस्ट किसी से डर कर भाग रहा होता है और वो भागते हुए लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट के ऊपर उसको कोई दिखता है तो वो ऊपर दिखता है, ऊपर से उसे कोई खींच लेता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक घर में 4 बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चे इस पूरी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलो इनके नाम जान लेते हैं, सीरीज को समझने में आसानी होगी। ये है माइक व्हीलर, ये है विल बेयर्स, ये है डस्टिन हैंडरसन, ये है लुकस। इन बच्चों को खेलते खेलते पूरी शाम होती है। माइक की माँ, जिसका नाम है कैरन व्हीलर, वो उनको ऊपर बुलाती है और खेलने से मना करती है। अब वो तीनों बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं और विल बेयर्स का घर थोड़ा दूर होता है। अब वो अकेला अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसको एक लंबी सी परछाई दिखती है। वो देखकर घबरा जाता है और गिर जाता है और वो वहाँ से भागकर अपने घर चले जाता है। अपनी माँ और भाई को आवाज देता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता और वो परछाई भी उसका पीछे करते करते उसके पूरे घर तक चले आती है। और वो वहाँ से भागकर एक स्टोर रूम में जाता है। वहाँ पर जाकर शॉटगन लोड करने लगता है। उसके पीछे उसको कुछ महसूस होता है और वो पलट कर पीछे देखता है तो कोई क्रिएचर होता है, लेकिन उसे हमें दिखाई नहीं गया और लाइट जोर जोर से चमकती है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। सच बोल रहा हूँ यार, ये सीन देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मैं बोला ये क्या है। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सीरीज के और एक मेन कैरेक्टर को, जिम होपर। ये यहाँ का एक पुलिस वाला होता है और यहाँ से अब सीन शिफ्ट होकर विल बेयर्स के घर पर जाता है। यहाँ उसकी माँ, जिनका नाम है जोसी बेयर्स, और उसका भाई जोनाथन। विल की माँ विल के भाई जोनाथन से पूछ रही होती है कि विल कहाँ पर है। जोनाथन बोलता है वो सो रहा होगा। विल की माँ जब चेक करती है तो वो वहाँ पर नहीं होता। हमें यहाँ पता चलता है वो दोनों शाम में काम पर चले गए थे, इसलिए शाम में घर पर कोई भी नहीं था। विल की माँ माइक के घर पर फोन लगाती और पूछती है क्या विल रात में तुम्हारे घर पर था। उसकी माँ बोलती है नहीं। और यहाँ से अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हॉकविंस के स्कूल को। स्कूल में तीनों बच्चों को कोई बच्चे बुली करते हैं, लेकिन ये उनको इग्नोर करते हैं। और अब हम देखते हैं सीरीज के और एक मेन कैरेक्टर, मेरी नैन्सी को, मतलब माइक की बहन नैन्सी व्हीलर को, उसकी सहेली बारबरा के साथ। बारबरा पूछती है नैन्सी से क्या उसका फोन आया था, मतलब समझे नैन्सी के बॉयफ्रेंड का। वो बोलती है नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और नैन्सी अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर देखती है एक चिट्ठी है। उसमें लिखा था मुझे बाथरूम में मिलो, समझे, हाँ उसी के वास्ते। और अब बाथरूम में चालू होता है नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड का रोमांस, जिसका नाम है स्टीव। रोमांस खत्म होने पर वो बोलता है शाम में फिर से मिलेंगे। वो समझ जाती है और बोलती है नहीं, मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है। तो वो समझ जाता है और बोलता है अरे उसके वास्ते नहीं, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसके दिल में वही था। कमेंट कर बताना उसके दिल में क्या था। वो बोलती है हाँ मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉकविंस के पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन में विल की माँ उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने आती है, लेकिन हॉपर लाइट लेता है और बोलता है छोटा सा टाउन है, कहीं पर तो चिल कर रहा हूँ, शाम तक घर वापस आ जाएगा। विल की माँ बोलती है वो ऐसा लड़का नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है, कहीं पर जाता है तो बोलकर जाता है और उसको बहुत सारे लोग बुली करते हैं तो उनको भी कुछ भी नहीं बोलता। और उसके सिर्फ 3 दोस्त है और मैं हर दोस्त के घर पर फोन लगा पूछी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। हॉपर बोलता है वो भागकर अपने बाप के घर या कोई रिश्तेदार के घर गया होगा। ऐसे केसों में अक्सर बच्चे भागकर अपने रिश्तेदारों के घर ही जाते हैं। विल की माँ उसको फोर्स करती है विल को ढूंढने में, तो वो ढूंढने के लिए हाँ कहता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉकविंस के लैब को और हम यहाँ पर सीरीज के और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मार्टिन। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट पीपीटी किट पहनकर, जो हम एपिसोड के शुरू में लिफ्ट देखे थे, वहाँ से नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद हम देखते हैं काला काला जैसे पेड़ के जड़ों जैसा कुछ होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीरीज के और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, जिसका नाम है 11। ये होटल में जाकर खाना चुराकर खाने लगती है, लेकिन होटल का ओनर उसको देख लेता है और उसको पकड़ लेता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्कूल पर जाता है। यहाँ पर उन बच्चों के सर उनको रेडियो दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो मस्ती करते हैं। उनको वहाँ पर से हॉपर बुलवाता है और विल के बारे में पूछता है विल कहाँ से जाता है, और वो बोलते हैं मार्कोट के रास्ते से। बच्चे बोलते हैं हॉपर से हम भी आपकी मदद करेंगे विल को ढूंढने में, लेकिन हॉपर मना करता है और घर से शाम में बाहर निकलने से मना करता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा घर, जिसका नाम होता है कैस्टल बैरियर। एक छोटा सा घर होता है विल का। वो यहाँ पर अपने कॉमिक्स पढ़ने आता है। उसकी माँ वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। लेकिन हमें पता है वो कहाँ पर है। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कर बताएं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है होटल पर। होटल में होटल का ओनर 11 को खाना खिला रहा होता है, लेकिन वो खाने को ऐसे खाती है जैसे वो बहुत दिन से भूखी हो। होटल का ओनर 11 से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे मारते हैं या क्या टॉर्चर करते हैं। 11 अपनी हाथ की तरफ इशारा करती है और वो पूछता है क्या तुम्हारा नाम 11 है, तो हाँ बोलती है। होटल का ओनर कंट्रोल रूम को फोन लगाता है और 11 के बारे में बताता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जंगल।
वहाँ पर सब लोग मिलकर विल को ढूंढने लगते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है हॉपर की एक बेटी भी थी, लेकिन उसका कुछ सालों पहले डेथ हो गया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 11 को। वो खाना खा रही होती है और उसके सामने फैन घूम रहा होता है। 11 को फैन की आवाज इरिटेट कर रही है तो उसको घूर कर दिखती है। 11 के घूर के देखने से फैन बंद हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है 11 के पास सुपर पावर्स है। वहाँ एक लेडी आती है सोशल सर्विस से बोलकर, लेकिन अंदर आकर सबसे पहले होटल के ओनर के सर में गोली मारती है। सही बोल रहा हूँ यार, क्या शॉकिंग मोमेंट था ये। लेकिन 11 के पास सुपर पावर होती है, वो 2 गार्ड को मारकर भाग जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉपर के पास। हॉपर को विल की साइकिल मिली होती है और वो साइकिल लेकर विल के घर चला जाता है। और विल के घर पर विल की माँ विल के पापा को फोन लगाती है, लेकिन विल के पापा की जीएफ उसका फोन उठाती है और फोन को उठाते ही फोन को काट देती है। आप समझ रहे हो, विल के पापा की भी गर्लफ्रेंड, जाने दो। और वहाँ पर हॉपर आता है विल की साइकिल लेकर और वो घर की तलाशी लेने लगता है और वो उसी गोदाम में जाता है जहाँ पर विल गायब हो गया था और उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम बुलाने को बोलता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक के घर पर। माइक बोलता है मैं भी विल को ढूंढने जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है और यहाँ से गुस्सा होकर माइक चला जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है माइक और लुकस पर। वो दोनों तय करते हैं विल को वो ढूंढने जाएंगे। और यहाँ पर माइक के घर पर स्टीव आता है। माइक उसको देखता है लेकिन इग्नोर करता है। स्टीव आता है यहाँ पे नैन्सी को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वो बच्चों पर। वो जंगल में विल को ढूंढने निकलते हैं और सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और स्टीव पर। वो दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं और नैन्सी का दिल भर जाता है और नैन्सी मना करती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विल के घर पर। जोनाथन अपने आप को खुशगवार समझता है विल के गायब होने पर, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के। और उनके घर पर फोन आता है और फोन में शॉर्ट सर्किट होता है। विल की माँ जोनाथन से बोलती है वो विल था, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जंगल में। पूरे बच्चे मिलकर विल को ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिलती है 11। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। बूम। गाइस, एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा।